इसका सुमरन करके साध माँ को शीश नवाए। भक्त जनों की भक्ति से ही देश महान गया कहलाए। त्याग तपस्या से भारत का कण कण पावन दिया बनाए। भक्तों की भक्ति से भगवान इसी देश में जन्मे आए। भक्त जनों की महिमा भारी ईश्वर भी बस में हो जाए। एक भक्त हर दौल हुए नगर और छा में बतलाए। झांसी के है पास और छा रहा है जो MP में आए। बसा ज्योति कम गढ़े जिले में नदी बेतमा पास बहाए। बसा ज्योति कम गढ़े जिले में नदी बेतमा पास बहाए। राजा रुद्र प्रताप सिंह ने किला यहाँ पर दिया बनाए। सन 1501 ईस्वी में नगर और छातियों बसाए। धार्मिक नगरी बुंदेलों की नगरी और छा रहे बताए। 1554 पे यहाँ के बने थे राजा मधुकर सार। वो थे परम भक्त कान्हा के अक्सर वृंदावन को जाए। जिनकी रानी गणेश कुंवारी ज्योति राम भक्त बतलाए। प्रभु की भक्ति में वो दोनों रहे लीन हरि के गुण गाए। एक समय रानी से राजा बोले अपने बेन विचार। चलो चले रानी हम दोनों वृंदावन में घूम के आए। बांके बिहारी जी के दर्शन हम तुम करे एक साथ में आए। सुन राजा की बात बुरानी कहने लगी मधुर मुस्काए। आप ही चलो संग मेरे स्वामी नगर अयोध्या में बतलाए। राम जन्मभूमि के दर्शन कर ले राम लला के आए। बात बात में बात बढ़ी तो राजा गए रोष में आए। बोले पड़े राजा रानी से मैं वृंदावन रहा हूँ जाए। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा अपने रामचंद्र पे जाए। चली जाओ तुम नगर अयोध्या देता हूँ तुमको समझाए। जन्मभूमि से राम लला को लाना अपने संग लिवाए। तभी कदम रखना महलों में या फिर देना प्राण गंवाए। तभी मान लूंगा तेरी भक्ति मेरी बात दई ठुकराए। इतना कहकर वृंदावन को राजा चला गया झुंझलाए। सुनकर ऐसे वचन पिया के रानी गई बड़ी दुख आए। अपने बोल पिया हृदय में गए तीर की तरह चुभाए। अब दुनिया में कोई न अपना है ईश्वर एक तेरे सिवाय। झूठी माया झूठे रिश्ते मन में सोच विचार लगाए। निकल पड़ी वो पैदल पैदल नगर अयोध्या को बतलाए। राम लला के दर्शन करके मिली वहाँ संतों से जाए। संत शिरोमणि तुलसी बाबा जिनसे दीक्षा ली थी पाए। रहने लगी वहीं पर रानी गणेश कुंवारी कुटी बनाए। कठिन तपस्या करी राम की आसन लक्ष्मण घाट बनाए। तप करते करते रानी ने दीने थे कई मास लगाए। लेकिन रामचंद्र के दर्शन अब तक रानी को भय न आए। भई निराश बहुत ही रानी मरने का मन लिया बनाए। कूद पड़ी सरयू में रानी प्राण त्यागने को बतलाए। डूब नहीं पाई सरयू में गई किनारे पर वो आए। धीरे देर कूदी विराजे राम राजा सरकार। कैया ल्याई अवध से गणेशी रानी जू।
राजा मधुकर साय की रानी कुंवर गणेशी भाई भगवान रामलला को अयोध्या से लाई के बहु और थाम लगो दरबार राजे राम राजा सरकार कैया ल्याई अवध से गणेशी रानी जो जब राजा मधुकर साय ने मंदिर बनवाओ तो राजा मधुकर साय है भगवान श्री कृष्ण के उपासक कुंवर गणेशी राय थी भगवान राजा राम की। रानी बोली के राजा राम की झांकी लगे मंदिर में और राजा बोले राधे कृष्ण की लगे। थोड़ा विवाद हुआ, होता क्या है ये कहा कि जिसके भगवान मुंह बोल कर आएंगे वो मंदिर में बैठेंगे। पहले मौका मधुकर साय को दिया रानी ने। क्या कहा इष्ट देव मदि करके थे मधुसूदन इष्ट देव मधु करके थे मधुसूदन रानी गणेशी जी के इष्ट रघुनंदन। इष्ट देव मधु करके थे मधुसूदन रानी गणेशी जी के इष्ट रघुनंदन। गए राजा विंद्रावन कि राजा करते रहे पुकार कि राजा करते रहे पुकार आए ना यदुनंदन सरकार कैया ल्याई अवध से गणेशी रानी जो। मतलब अद्भुत इतिहास है वो बताऊंगा। और यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, किस प्रकार से मेला लगा हुआ है आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर एक पालकी महल बना हुआ है और ये स्तंभ मामूली स्तंभ नहीं है। जहाँ पर बुंदेलखंड में आज भी दावा किया जाता है कि यहाँ पर हैदौल रहते हैं, क्योंकि हैदौल ने यहीं पर मरने के बाद जब लोगों को दर्शन दिए थे तो यहीं पर लुप्त हो गए थे। इन्हीं खम्भों से बताया, हैदौल ने खुद कहा था कि इन स्तंभ को जो भेंट करेगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज भी इसलिए बुंदेलखंड के लोग यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए आते हैं
कि मामा हमारी शादी में आएंगे और सभी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी हैदौल पूरी करेंगे। और कहा जाता है कि इन स्तंभों में राजमहल के लोग इन स्तंभों में हवा लेने के लिए आया करते थे। ऊपर तक बने हुए थे महल टाइप में, और वहीं पर बैठकर हवा लिया करते थे राजमहल के। जो पालकी महल बना हुआ है उसी के नीचे नीचे से सुरंग आई है, लेकिन कारणवश उस सुरंग को बंद कर दिया गया है, इसलिए हम उस सुरंग से इन स्तंभों को अंदर से नहीं दिखा सकते हैं कि आखिर क्या है। दोस्तों वह चीज दिखाने वाले हैं, मतलब यही खम्भों का बारे में बताने वाले हैं कि ये सावन भादों क्यों कहा जाता है इन खम्भों को। क्योंकि जैसे ही सावन लगता है और सावन का महीना होने के बाद यह भादों में दोनों खम्भे नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं। आपको यह खम्भ अभी दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन जब भादों का महीना आ जाएगा तो यह आपस में जुड़े हुए नजर आएंगे, इसलिए इन्हें सावन भादों भी कहा जाता है। और ज्योत जलाए मैया के गुण गाएं, आओ मिलके ज्योत जलाए मैया के गुण गाएं। मैया का जगराता है, मैया का जगराता है, मैया का जगराता है, मैया का जगराता है। आओ मिलके ज्योत जलाए मैया के गुण गाएं, आओ मिलके ज्योत जलाए मैया के गुण गाएं। मैया का जगराता है, मैया का जगराता है, मैया का जगराता है, मैया का जगराता है। जो भी माँ के दर पे अपनी खाली झोली लाए, पाए मुरादे अपने मन की खाली हाथ न जाए। ओ जो भी माँ के दर पे अपनी खाली झोली लाए, पाए मुरादे अपने मन की खाली हाथ न जाए। मैया का दर सबसे प्यारा जो भी शीश झुकाए, मैया का दर सबसे प्यारा जो भी शीश झुकाए, वो आके तर जाता है, वो आके तर जाता है, वो आके तर जाता है, वो आके तर जाता है।
मन से नवरातों में जो भी माँ को बुलाए, करे मेहर सब भक्तों पर, माँ पल में दौड़ी आए। ओ सच्चे मन से नवरातों में जो भी माँ को बुलाए, करे मेहर सब भक्तों पर, माँ पल में दौड़ी आए। हम मिलकर नवरातों में मैया की ज्योत जलाएं, हम मिलकर नवरातों में मैया की ज्योत जलाएं। मैया से दिल का नाता है, मैया से दिल का नाता है, मैया से दिल का नाता है, मैया से दिल का नाता है। आओ मिलके ज्योत जलाए, मैया के गुण गाए, आओ मिलके ज्योत जलाए, मैया के गुण गाए। मैया का जगराता है, मैया का जगराता है, मैया का जगराता है, मैया का जगराता है। ओरछा धाम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा शहर है, जो कि भगवान राम की नगरी के नाम से ना ही सिर्फ भारत में बल्कि सारे विश्व में प्रसिद्ध है। ओरछा में भगवान राम का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां इन्हें राजा के रूप में पूजा जाता है। अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं राम राजा सरकार के दरबार में। अब जाएंगे मंदिर के अंदर। ये सब होटल्स बने हुए हैं किनारे किनारे। ओरछा पहुंचते ही जो सबसे पहले हमें दिखाई देता है वो यहाँ पर सड़क के किनारे बने हुए होटल्स, और सामने दिख रहा है राम राजा के दरबार का दरवाजा। ये यहाँ पर बैंक वगैरह बनी हुई है और ऑफिसेस हैं यहाँ पर। उप डाकघर भी यही है। ओरछा आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वैसे तो ओरछा ही है, बट ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन होने की वजह से ज़्यादा ट्रेन्स के ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ आने के लिए आप झांसी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। विराजे राम राजा सरकार कैया ल्याई अवध से गणेशी रानी जू। राजा मधुकर साय की रानी कुंवर गणेशी भाई भगवान रामलला को अयोध्या से लाई के गो ओरछा थाम लगो दरबार राजे राम राजा सरकार कैया ल्याई अवध से गणेशी रानी जू।
जब राजा मदकुर साय ने मंदिर बनवाओ तो राजा मदकुर साय थे भगवान श्री कृष्ण के उपासक। कुंवर गणेश जी राय थी भगवान राजा राम की। रानी बोली के राजा राम की झांकी लगे मंदिर में और राजा बोले राधे कृष्ण की लगे। थोड़ा विवाद हुआ। होता क्या है, यह कहा कि जिसके भगवान मुंह बोल कर आएंगे वो मंदिर में बैठेंगे। पहले मौका मदकुर साय को दिया रानी ने। क्या भाव, इष्ट देव मदि करके थे मधुसूदन। इष्ट देव मधु करके थे मधुसूदन। रानी गणेशी जी के इष्ट रघुनंदन। इष्ट देव मधु करके थे मधुसूदन। रानी गणेशी जी के इष्ट। I love you. फिर कहो। I love you. जोर से कहो। I love you. I love you. I love you. I love you. ये आंखें, ये मस्ती, ये आंखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये काजल, ये जुल्फे, ये खुशबू, ये चूड़ी, ये पायल। कयामत 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 कयामत। ये चेहरा, ये तेवर, ये कातिल अदाएं, ये प्रेमी, ये पागल, ये चाहत, ये मोहब्बत। कयामत 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 कयामत। ये आंखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये पलकें, ये पलकें, ये पलकें, ये काजल, ये काजल, ये काजल, ये काजल। आशिक है कौन वो, तुम आशिकी हो जिसकी। शायर है कौन वो, तुम शायरी हो जिसकी।